चेयर को गाइड नहीं कर सकते, आप चेयर को गाइड नहीं कर सकते, आप समझाओ इनको। चेयर को गाइड नहीं कर सकते। जाइए स्थान पे जाइए, स्थान पे जाइए, स्थान पे जाइए। आप चेयर को गाइड नहीं कर सकते। जाइए आप माननीय सदस्य स्थान पे जाइए, आप स्थान पे जाइए। आप अपने, मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा माननीय उपनेता महोदय, मुझे नाम लेना पड़ेगा माननीय सदस्य का। प्लीज अब स्थान पे जाइए अपने। आप आसन को डायरेक्शन नहीं दे सकते, जाइए अपने स्थान पर। आसन को डायरेक्शन देंगे आप, छोड़ के चले जाइए सदन को, आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो संदीप जी स्थान पे जाइए आप अपने। माननीय उपनेता महोदय, मैं अपेक्षा रखता हूं अपने नए जो माननीय सदस्य आए हैं उन्हें कहे कि आसन सदन पर गंभीरता बरतें। ये कौन सा तरीका है? माननीय सभापति, शांत रहे। श्री अशोक लाहौटी। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा के अति विशेष प्लीज विराजिए। नियम 50 के अंतर्गत स्थगन विराजिए, माननीय से विराजिए। सभापति महोदय, विराजिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, आप इनको बिठाएं तो मैं बोलना चालू करूं। आप इनको बिठाओ, इनका समय पूरा हो गया, इनको बिठाओ तो मैं आगे बोलूं। प्लीज विराजिए। सभापति महोदय, एक मिनट विराजिए आप, विराजिए। एक मिनट विराजिए आप, एक मिनट विराजिए आप, विराजिए। एक मिनट माननीय से विराजिए। आसन की तरफ से व्यवस्था दी गई कि आप 2-2 मिनट अपनी बात रखेंगे। आपने जो कुछ भी कहा सरकार के भी संज्ञान में आ गया, राशन के भी संज्ञान में आ गया। कृपया अपनी बात को समाप्त करें। आपने समाप्त कर दिया, मैंने दूसरा नाम बुला लिया। प्लीज इंटरव्यू नहीं करें, मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य प्लीज सेव करें, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं अपेक्षा रखता हूं आपसे। प्लीज सेव करें, विराजिए। प्लीज विराजिए, प्लीज विराजिए। मैं अंकित नहीं होगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज 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 सेव करें, प्लीज सेव करें, विराजिए। माननीय सदस्य आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज सेव करें। प्लीज 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 सेव करें, विराजिए, 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 विराजिए। श्री अशोक लाहौटी। सभापति महोदय, विधानसभा के सभापति महोदय, इनको बिठाओ, पहले इनको बिठाओ, इनको विशेष अधिकार दे रखा है। माननीय सदस्य इनको नाम लेकर बाहर। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज सेव करें, विराजिए। माननीय सदस्य प्लीज विराजिए, 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 विराजिए। सदन में काफी मान्य वक्ता बोलने वाले हैं। यदि आप यही समझ रहे हैं कि आपको नहीं बोलना है तो मुझे कोई असुविधा नहीं है, लेकिन आपकी जो लिस्ट दी हुई है आप इससे वंचित रह जाएंगे। और कोई जरूरी नहीं माननीय चौमू से आने वाले माननीय सदस्य हर बात में आप जो है अपनी बात रखें। सदन का हर माननीय सदस्य अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्षम है। तो आपका भूखा होने का फायदा क्या है? अरे नए नए आए हैं, कुछ सीख लेंगे। प्लीज विराजिए आप। पूरा राजस्थान देख रहा है आपको यूट्यूब पर और आपकी गंभीरता को भी महसूस कर रहा है। सदन को गंभीरता से लेंगे तो आपके भी प्रति एक गंभीर भाव बनेगा लोगों में। अशोक लाहौटी। सभापति महोदय, विधानसभा के अति विशेष नियम 50 मैं अपेक्षा रखता हूं माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आसन पे इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय है। कार्रवाई से निकाले इसे। आप आसन को अंगुली दिखा के ये कह रहे हैं कि मैं गंभीरता बरतूं। प्लीज विराजिए आप, मैं नहीं बोलने देता। विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य मुझे बाध्य करना मत करिए आप। प्लीज विराजिए, प्लीज विराजिए। माननीय उपनेता महोदय, माननीय उपनेता महोदय, मुझे कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज विराजिए आप। बैठ जाओ, बैठ जाओ। संदीप जी बैठो। प्लीज प्लीज विराजिए, विराजिए, विराजिए। अरे सिंह विराजिए, अरे बैठो, विराजिए, विराजिए। आसन को पता है उसके नियमों के बारे में। मेरा स्थगन तो रखने दो, बैठो। मिस्टर लाहौटी, क्या सदन की गंभीरता है ये? माननीय अध्यक्ष के फैसले में यह निर्णय हुआ कि जो भी स्थगन प्रस्ताव है उन पे निम्न माननीय सदस्य को 2-2 मिनट बोलने का समय दिया जाएगा। 2-2 मिनट माननीय सदस्य अपनी बात रख रहा है। सदन में बात रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपने जो कुछ भी कहा सरकार के संज्ञान में आ गया। सरकार, आपने जो प्रस्ताव दिया
वो सरकार के संज्ञान में है। अरे यार तुम चुप, आपने अपनी बात रख दी। हर बात में बार बार जो है आसन को प्रेशराइज करना, डिक्टेट करना कि आपको इतना समय देना पड़ेगा, इतना समय देना पड़ेगा। आसन आपसे जो है असहमति व्यक्त करता है और आप सभी से अपेक्षा रखता है सदन की गंभीरता और सदन की गरिमा बनी रहेगी। तो आप यकीन मानिए, जिन प्रयत्नों से, जिन कोशिशों के बावजूद आप यहां पूरे सदन में 7.5 करोड़ लोगों के बीच में आप मात्र 200 लोग हैं, रास्ता ना आपसे अपेक्षा रखता है सदन में गंभीरता बरतें और आपकी गंभीरता आपके जीवन का एक आभूषण बनेगा। मैं भी सदन का बहुत पुराना सदस्य हूं, जो कुछ भी मैंने सीखा इस सदन से सीखा है। और अपने आप को बाध्य करिए, मानसिक रूप से अपने आप को इस बात के लिए बाध्य करिए कि सदन में जब आप प्रवेश करेंगे तो आप पूरी तरह से गरिमा जो है अपना व्यवहार बना के रखेंगे, एक दूसरे के प्रति शालीनता बरतेंगे और आसन के प्रति आपका जो डिस्कटियस जो आपका बिहेवियर है। प्रताप सिंह जी, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हम बहुत पुराने साथी रहे हैं। मैं अपेक्षा रखता हूं आपसे आसन की ओर अंगुली करके इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना कतई शोभनीय नहीं है। आसन भले मैं व्यक्तिगत रूप से भले मैं इसको बर्दाश्त करूं, लेकिन आसन की अपनी गरिमा है, मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। मैं अपेक्षा रखता हूं पुनः आपसे। आसन की आज्ञा सर्वप्रिय है। अध्यक्ष महोदय, पर तकलीफ मान्य सदस्यों को इस विरोध से आने वाले इनको ये थी कि कंक्लूड कर लेते हैं ना अपनी बात को, बस इतनी सी बात थी। वो भी कोटा से आने वाले मान्य सदस्य भी कंक्लूड नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं, आगे दे दी तो थोड़ी सी इतनी कृपा। अरे सभापति महोदय, आप गुस्से में बहुत ही हसीन लगते हो, आप बहुत हसीन लगते हो। 2-2 मिनट का समय दिया गया है वक्ता के लिए। ये जरूरी है कि 2 मिनट में अपनी वो बात समाप्त करें। मैंने संदीप जी को भी 2 मिनट से ज़्यादा का समय दिया, संयम जी को भी मैंने 2 मिनट से ज़्यादा का समय दिया। यदि फ्री फॉल और कर दूंगा कि जितना मर्जी है उतना बोलें, तो मुझे कोई असुविधा नहीं है। आप ये तय कर लीजिए कि आज की कार्यवाही में सिर्फ जो है स्थगन प्रस्ताव पर ही चर्चा होगी। सायंकाल का समय आपके 5 बजे तक के लिए आपका समय निर्धारित है। आप 5 बजे तक फ्री फॉल और डिबेट करिए और मैं जो मेरे पास जो आपने जो दिए स्थगन प्रस्ताव पे जो नाम दिए उन्हीं पे मैं वक्तव्य करा देता हूं आप सबका। पूरा अधिकार संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते। सभापति महोदय, जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं उपनेता महोदय जो मौजूद हैं यहाँ पर, उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार ऐसा भी वाक़ा हो चुका है कि जब निरंजन नाथ आचार्य सभापति की कुर्सी पे, डिप्टी स्पीकर के बतौर कुर्सी पे बैठे हुए थे और उन्होंने भैरव सिंह जी से मना किया कि अब आप बोल चुके, अब आप जो है नहीं बोलेंगे। वो विपक्ष में थे भैरव सिंह जी उस वक्त। तो भैरव सिंह जी ने गुस्से में आकर के ये कह दिया कि क्विट द चेयर, छोड़ के चले जाओ। उस पर मोहनलाल सुखाड़िया जी ने जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा उनके खिलाफ, और भैरव सिंह जी की आप ये देखिए महानता थी कि उन्होंने फौरन उस बात के लिए माफ़ी मांग ली सदन के सामने। तो चेयर के आदेश की अवहेलना करना, चेयर के आदेश को जो है नहीं मानना, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। आपका वाक्य आपका पूरा हुआ या न हुआ, ये तय करना जो है चेयर का काम होता है। चेयर आपको 2 मिनट के लिए अलाउ करता है। 2 मिनट में भी आप अपनी पूरी बात कह चुके, अब कहने के बाद में भी आप आगे बोलते जा रहे हो, तो चेयर के आदेश को मानना चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, इनको ज़रा समझाइए और समझा करके ये मानिए कि चेयर को चेयर ही समझें। यह वहाँ का आदेश जो है वो आखिरी आदेश होता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हूँ आसन की आज्ञा की पालना और आसन की गरिमा में मैं और मेरे साथी कभी अवहेलना नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा आप सह देता और थोड़ा सा मुस्कुराते रहें बस।